हेलो स्टूडेंट्स, मैं शालिनी गुप्ता आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। बहुत दिन हो गए हैं वीडियो नहीं डाला है, थोड़ी सी बिज़ी थी, लेकिन कोई बात नहीं। इस न्यू ईयर पे आपको एक नए वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ आपके पास। तो आज हम पढ़ेंगे क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल। क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल होती क्या है? जैसे कि आप लोग को नाम से ही समझ में आता है कि इसमें क्लासरूम का मैनेजमेंट किया जाता है। ये एक विधि है और इसको एक रणनीतियों के रूप में परिभाषित किया गया है जो एक शिक्षक कक्षा के माहौल को बनाए रखने के लिए उपयोग करता है और छात्रों की सफलता के लिए और सीखने के लिए एक अनुकूल माहौल चाहिए होता है कक्षा में, जिससे कि छात्र उचित गति से सीखें। इसके लिए विभिन्न गतिविधियाँ की जाती हैं। ये गतिविधियाँ सामाजिक भी होती हैं और शैक्षिक भी होती हैं। ये गतिविधियाँ कक्षा का प्रबंधन करती हैं, इसलिए इन कौशलों को कक्षा प्रबंधन कौशल कहा गया है। कक्षा प्रबंधन से क्या तात्पर्य है, अब हम ये देखेंगे। कक्षा प्रबंधन मतलब छात्रों को व्यवस्थित, केंद्रित, चौकस, कार्यपरक और एकेडमिक रूप से उत्पादक के रूप में व्यवस्थित करने के लिए शिक्षकों द्वारा उपयोग की जाने वाली विभिन्न प्रकार की कौशल और तकनीकें। इन तकनीकों के द्वारा कक्षा को इस तरह से प्रबंधित किया जाता है, इस तरह से मैनेजमेंट किया जाता है कक्षा का, जिससे कि कक्षा के हर विद्यार्थी को हर बात समझ में आ जाए। जो टीचर टॉपिक समझा रहा है वो टॉपिक हर छात्र की समझ में आ जाए और उसे किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इस स्किल का पर्पस क्या है। पर्पस ऑफ द स्किल मतलब हम देखते हैं कि बच्चों को पढ़ाई की तुलना में खेलना ज़्यादा पसंद होता है, इसलिए कक्षा में पढ़ाने के दौरान शिक्षक के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि वह शिक्षण गतिविधियों के लिए बच्चों की गतिविधियों का प्रबंधन करें। मतलब वो इस तरह की स्किल्स का यूज़ करें पढ़ाने के लिए जिससे बच्चे खेल खेल में सीखें, उन्हें पढ़ने में मज़ा आए और वो अपने शैक्षिक उद्देश्यों को भी प्राप्त कर सके। मतलब वो जो पाठ पढ़ाना चाह रहा है वो बच्चों के आसानी से समझ में आ जाए। इसके लिए अगर हम छोटी क्लासेस में देखें तो प्लेवे मेथड के द्वारा हम पढ़ा सकते हैं और बड़ी क्लासेस में देखें तो प्रैक्टिकल्स के द्वारा हम समझा सकते हैं, क्योंकि केवल थ्योरी के द्वारा नहीं समझाया जा सकता है। केवल थ्योरी के द्वारा पढ़ाना बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है, इसलिए बच्चों को नई नई टेक्निक्स का यूज़ करके, प्रैक्टिकल्स करके जब हम पढ़ाते हैं तो बहुत आसानी से बच्चों को चीज़ें समझ में आ जाती हैं। अब हम देखेंगे कि इस स्किल के कंपोनेंट्स क्या हैं। तो फर्स्ट कंपोनेंट है कॉल पीपल बाय देयर नेम्स, मतलब बच्चों को उनके नाम से पुकारना। सबसे पहले हम देखेंगे कि जब भी हम टीचर क्लास में जाता है तो अगर उसे बच्चों के नाम याद नहीं होते हैं तो बच्चों को एडजस्ट करने में, बच्चों को मैनेज करने में उसे प्रॉब्लम होती है। तो टीचर की क्वालिटी होनी चाहिए कि बच्चों को, सभी बच्चों के नाम को वो जाने, जिससे कि बच्चों के नाम से वो पुकारे। जैसे बच्चे बहुत इम्प्रेस होते हैं कि टीचर को हमारा नाम मालूम है, तो टीचर की बात पर ध्यान देते हैं। फिर है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में ये देखा जाता है कि टीचर जो टॉपिक पढ़ाना चाह रहा है वो समय पर पूरा हो। वो यूनिट का डिवीज़न सही प्रकार से करे कि एक यूनिट कितने समय में पूरी करनी है। बच्चों को किस तरह से समझाई जाए कि समय पर भी यूनिट ख़त्म हो जाए और बच्चों को आसानी से समझ में भी आ जाए। फिर थर्ड है पेशेंस। इसमें टीचर के पेशेंस की बात की जाती है, क्योंकि टीचर को धैर्यवान होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए उसे बच्चों की बातों को सुनने की, उसके क्वेश्चंस को समझने की क्षमता होनी चाहिए। एक टीचर जितना अधिक धैर्यवान होगा वो उतना ही अच्छा बच्चों को समझा सकेगा। बच्चों की बातों को सुनकर उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना, उन धैर्य से सुनना और उनको सॉल्व करना टीचर को आना चाहिए। फिर नेक्स्ट है गिव क्लियर डायरेक्शन। गिव क्लियर डायरेक्शन मीन्स बच्चों को सही दिशा प्रदान करना कि जो टॉपिक को हम पढ़ा रहे हैं कि बच्चे उस टॉपिक से ना भटके। अगर हम प्ले वे मेथड से भी पढ़ा रहे हैं या प्रैक्टिकल से भी पढ़ा रहे हैं तो इस तरह से उसको पढ़ाना कि बच्चों को क्लियर डायरेक्शन प्राप्त हो, हमें अपनी दिशा से भटकना नहीं है। जो भी हम पढ़ा रहे हैं टॉपिक के अनुसार होना चाहिए, वर्ड मतलब सीक्वेंस वाइज होना चाहिए, तो बच्चों को चीज़ें आसानी से समझ में आ जाती हैं। फिर नेक्स्ट है आपका इंश्योर सफिशिएंट वर्क फॉर ईच पीपल। शिक्षक को ये भी देखना चाहिए कि हर बच्चे ने जो काम किया है वह सही है या नहीं है। वो कक्षा में मित्रतापूर्ण वातावरण का निर्माण करे।
शिक्षक छात्रों से सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करे, उन्हें अपनी बात कहने का अवसर दे, प्रोत्साहित भी करे, ये सब ध्यान रखे। और उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखे कि जो वर्क दिया जा रहा है बच्चों को वो सही समय पर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो ये भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। फिर नेक्स्ट है शिफ्टिंग फ्रॉम वन टीचिंग एक्टिविटी टू अदर स्मूथली। अब हाँ, शिक्षक को ये भी ध्यान रखना है कि एक टीचिंग एक्टिविटी से जब हम दूसरी टीचिंग एक्टिविटी में शिफ्ट होते हैं तो उसमें ये ध्यान रखना है कि कक्षा में छात्र अधिक से अधिक पार्टिसिपेट करें। शिक्षक उन्हें बोलने करने का, क्रिया करने का, एक्टिविटी करने का अवसर प्रदान करता है, जिससे शिक्षक और छात्र मिलकर जो लेसन है या टॉपिक है उसका विकास करते हैं और उसके उद्देश्यों को भी प्राप्त कर लेते हैं। फिर उसके बाद है रिकॉग्नाइज एंड रीइंफोर्स इफेक्टिव बिहेवियर। अब यहाँ पर जब हम देख रहे हैं कि क्या कहते हैं कि टीचिंग एक्टिविटी सब इसमें एक टीचिंग एक्टिविटी से दूसरी टीचिंग एक्टिविटी में टीचर शिफ्ट हो रहा है, तो बच्चों का जो ध्यान है वो भटकना नहीं चाहिए। बच्चों को ध्यान रीइंफोर्समेंट मतलब पुनर्बलन प्रदान करते रहना चाहिए और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह का पुनर्बलन प्रदान करना है, क्योंकि पुनर्बलन हमने जब नेक्स्ट स्किल पढ़ी थी रीइंफोर्समेंट स्किल, तब हमने देखा था कि दो प्रकार के पुनर्बलन होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो अगर हम बच्चा कोई सही दे रहा है आंसर तो उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देंगे, और अगर नेगेटिव कर रहा है मतलब गलत आंसर कर रहा है तो उसको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देंगे। तो हाँ ना, अगर बच्चे ने कुछ सही क्रिया किए तो सर हिलाकर सही या नहीं में एक्टिविटी करेंगे, रीइंफोर्समेंट देंगे। इस तरह से उसको बच्चों को अगर अपनी क्रियाओं का, एक्टिविटी का रीइंफोर्समेंट मिलता है तो बच्चे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और क्लास में पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे आपका क्लास मैनेजमेंट भी बना रहता है। फिर नेक्स्ट है चेक एप्रोप्रिएट बिहेवियर इमीडिएट। हमें ये ध्यान रखना है कि शिक्षक जब पढ़ा रहा है तो अपने टॉपिक को रुचिपूर्ण और आकर्षक बनाने के लिए बच्चों को एक्टिविटी का अवसर देता रहे। अब ये जो एक्टिविटी है वो इनएप्रोप्रिएट नहीं होनी चाहिए। बच्चों का जो बिहेवियर है वो सीमाओं में होना चाहिए कि आप अपनी सीमाओं को ना लांघें और अपनी सीमाओं में रहते हुए ही व्यवहार करें। अगर बच्चा कोई अवांछित व्यवहार करता है, इनएप्रोप्रिएट एक्टिविटी करता है, तो उसे तुरंत वहाँ पर उनका रीइंफोर्समेंट देना चाहिए कि आपने गलत काम किया है, इस तरह की क्रियाएं नहीं करनी चाहिए। अगर तुरंत टीचर उसको इस तरह से फीडबैक देता है तो बच्चे बहुत शांत रहते हैं और टीचर टॉपिक को आगे बढ़ाने में बहुत आसानी से टीचर उसको आगे बढ़ा सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि क्लास मैनेजमेंट के द्वारा हम जो टीचर और स्टूडेंट दोनों को बहुत आसानी होती है और जो लेसन है उसका डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से होता है। तो आई होप आपको ये स्किल समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेशन। ओके, थैंक यू।